बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है, वो ये कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी सेक्युलर, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में हम HAM के नाम से भी जानते हैं, और ये पार्टी के संस्थापक हैं जीतन राम मांझी। बड़ी खबर ये है कि जीतन राम मांझी अब राजनीति से रिटायरमेंट ले चुके हैं और इस बात का वो ऐलान भी कर चुके हैं। भविष्य में कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, जीतन राम मांझी ने ये बड़ा ऐलान किया है। जीतन राम मांझी ने लोकसभा चुनाव से पहले खुद के लिए ये बड़ा ऐलान किया है। अभी लोकसभा चुनाव होना है और वो NDA में शामिल होने के लिए कई बार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ बैठक भी कर चुके हैं और हिस्सा भी रह चुके हैं। मांझी ने यह कहा कि उनकी उम्र अब 79 साल की हो गई है और 75 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अपनी उम्र का हवाला दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और अगर चुनाव लड़ते तो ये सिद्धांतों के खिलाफ होगा। इसके साथ ही यह साफ हो गया है कि जीतन राम मांझी लोकसभा के अगले चुनाव में किसी भी सीट से उम्मीदवार नहीं होंगे। अपने दिल्ली के दौरे के दौरान जीतन राम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से ये मुलाकात की थी हाल ही में। इसके बाद उन्होंने कहा था कि वह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुलाकात करने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा था तब कि NDA में उनकी पार्टी को जितनी भी सीट मिलेगी उस पर जीत के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा था कि बिहार की 40 लोकसभा सीट पर NDA की बात हो, इसके लिए वह बीजेपी के सहयोगी के तौर पर मजबूती से खड़े होंगे और चुनाव लड़ सकते हैं। मांझी की ये स्पष्ट रूप से कहा है कि बीजेपी की तरफ से जो भी सीट उनकी पार्टी को दी जाएगी वो उसे स्वीकार है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अब के आखिर जीतन राम मांझी ने रिटायरमेंट तो दे दी राजनीति से, तो उनके तरफ से उनका बेटा ही होगा या फिर वो अपना कमान किसी और के हाथ में सौंप सकते हैं। लेकिन उसे समझने से पहले आपको बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी का भूमिका आपको समझाते हैं कि उनकी क्या भूमिका रही है। नीतीश कुमार को ही दगा देकर CM बने थे, यह शब्द गलत भी नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार उन्हें अपना समझकर कुर्सी सौंपा था और बाद में एक ऐसा वक्त आया जब वो कुर्सी छोड़ने से ही मना कर दिए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी JDU के NDA में वापसी के प्रयासों पर भी जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर नीतीश कुमार NDA में वापस होते हैं तो वह इस पर आपत्ति जताएंगे। मांझी ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार को लालू यादव और तेजस्वी यादव से पहले से ही पलटू राम कह चुके हैं, तो कोई उन्हें पलटू चाचा कहता है तो कोई पलटू भाई के नाम से पुकारता है। नीतीश कुमार की अब यही पहचान रह गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो उनका कोई जवाब नहीं है। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी NDA के एक छोटे से सहयोगी के तौर पर है और उनकी कोई भी बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन अगर नीतीश कुमार की वापसी बीजेपी में करना चाहेगी नीतीश कुमार की पार्टी JDU, तो वह इसका विरोध करेंगे। अब आपको बताते हैं राजनीतिक कैरियर, जीतन राम मांझी की राजनीतिक कैरियर कितना रहा। 43 साल के राजनीतिक सफर में 8 बार पाला बदल चुके हैं, अब 9वीं बार वो तैयारी कर रहे थे। दरअसल राजनीति में जीतन राम मांझी किसी के नहीं हैं और ना सभी के हैं, ये भी कहना सही होगा। नीतीश के साथ मांझी का रिश्ता खास रहा है। नीतीश कुमार वो हैं, नीतीश ही वो नाम है जिन्होंने 2014 में जीतन राम मांझी को CM की कुर्सी थाली में सजा कर दी थी। कहने वाले इसे जो भी कहें, लेकिन इसी घटनाक्रम के साथ जीतन राम मांझी सियासत की राष्ट्रीय फलक पर आए और उन्हें पैन इंडिया में पहचान मिली। पूरे इंडिया में गया के कॉलेज से डिग्री तक की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन के दौरान ही मांझी नेतागिरी के बारे में सोचने लगे थे और 1966 में डाक विभाग में क्लर्क बने और उसके बाद क्लर्की में मन नहीं लगा तो फिर उन्होंने 13 सालों तक नौकरी की और उसके बाद 1980 में अपने सपने से रेस लगाने के लिए राजनीति में उतर गए। इस बीच उनके भाई भी सब इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी कर रहे थे और घर का खर्चा चलाने में थोड़ी सहूलियत भी जीतन राम मांझी को मिल गई। 1980 में मांझी को कांग्रेस से टिकट मिलने वाला था, लेकिन ऐन मौके पर उनका टिकट कट गया। तभी उनके लिए मददगार बनकर आए कांग्रेस नेता जगन्नाथ मिश्रा। कुछ किस्मत की मेहरबानी और कुछ अपनी कोशिश, जगन्नाथ मिश्रा की सिफारिश पर जीतन राम मांझी को फतेहपुर सीट से कांग्रेस का टिकट मिल गया और पढ़ाई के दौरान ही गया में लोकप्रिय हो चुके जीतन राम मांझी चुनाव जीतकर विधायक जी बन गए।
और ये राजनीतिक करियर यूं ही शुरू हुआ और उसके बाद चलता रहा। शुरू हुआ ऐसा करियर कि न रुकने वाला था और ये कारवां आगे की तरफ बढ़ता रहा। इसके बाद उनका सियासी कारवां न रुका और ना ही कभी थमा। हाँ, पाला जरूर बदल लिए। 1983 में चंद्रशेखर सिंह की कांग्रेस सरकार में मांझी राज्य मंत्री बने। 90 के दशक में कांग्रेस ने बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्रा को सीएम बनाया। बिहार के सीएम बदलते रहे लेकिन मांझी का मंत्री का कोटा 1990 तक सुरक्षित रहा। वो जिधर से सरकार बदली मांझी उधर के ही हो गए। लालू राबड़ी के साथ भी सियासी सफर रहा। 1990 के दशक में बिहार की राजनीति में कांग्रेस का सितारा अस्त हुआ तो लालू यादव नाम के नक्षत्र का उदय हुआ था। 1990 में कांग्रेस हारी तो जीतन राम मांझी को भी शिकस्त झेलनी पड़ी और 10 साल की विधायकी के बाद जीतन राम मांझी मंझ चुके थे और वे अपना नफा नुकसान समझने लगे थे। जीतन राम मांझी जनता दल में शामिल हो गए और धीरे धीरे लालू यादव से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। 1996 में जब राष्ट्रीय जनता दल बनाया गया तो मांझी उनके साथ चले गए। 1996 के उपचुनाव में 12 विधानसभा सीट से जीतन राम मांझी चुनाव जीत गए और साल 2000 के चुनाव में मांझी को जीत मिली। 1966 से 2005 तक मांझी लालू यादव और राबड़ी देवी के सरकार में मंत्री रहे। 2014 की अब बारी आई। 2014 में बीजेपी की प्रचंड जीत से नीतीश कुमार को करारा झटका लगा। नीतीश कुमार को ऐसे में मांझी की जरूरत थी जिससे बिहार की पतवार थमाकर वो आगे की रणनीति तय कर सकें। नीतीश की खोज जीतन राम मांझी पर जाकर टिकी। उन्होंने 9 मई 2014 को इस्तीफा देकर बिहार की सत्ता अपने विश्वास पात्र महादलित समाज के जीतन राम मांझी को सौंप दी। अब ये सत्ता का खेल यहां से ऐसा शुरू हुआ कि वो कुर्सी पर तो बैठ गए लेकिन हटे नहीं। पहले नीतीश ने सोचा कि मांझी उनके खड़ाओं के सहारे बिहार की सत्ता चलाएंगे, लेकिन सियासत में सब कुछ सोचे के मुताबिक कहां होता है। जीतन राम मांझी सीएम बनकर अपने दम पर फैसले लेने लगे और नीतीश कुमार से उनकी दूरियां बढ़ने लगी। जीतन राम मांझी ने एक इंटरव्यू में खुद ही कहा था कि जो परिस्थितियां थी उसमें नीतीश अपना मुखौटा बचाना चाहते थे। उनका सुपड़ा साफ हो गया था और लोकसभा चुनाव में वो किसी तरह 2 सीट जीत पाए थे। जीतन राम मांझी मई 2014 से फरवरी 2015 तक 9 महीने बिहार के सीएम रहे। 9 महीना अच्छा खासा समय होता है। जीतन राम समझ चुके थे कि नीतीश कुमार की बागडोर और छत्र छाया से उन्हें निकलना ही होगा और इसलिए 20 फरवरी 2015 को बिहार के सीएम से इस्तीफा दे दिए और इस बीच में नीतीश कुमार 2017 में बीजेपी के साथ आ चुके थे। इधर 2019 में जब लोकसभा चुनाव का वक्त आया तो जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन छोड़कर एक बार फिर से महागठबंधन में आ गए और इस लोकसभा चुनाव में हम 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन मांझी समेत तीनों ही कैंडिडेट चुनाव हार गए और इसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी और कहा गया था कि उनका जमानत जब्त हो गया। जब 2020 विधानसभा चुनाव का वक्त आया तो जीतन राम मांझी एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ चले गए। कुल मिलाकर पासा पलटते रहे, कभी इधर कभी उधर के। अब 13 जून 2023 को संतोष सुमन ने एक बार फिर से नीतीश कुमार सरकार से इस्तीफा दे दिया। ये उनके बेटे हैं। 40 सीटों वाले बिहार के लिए ये बड़ा हिस्सा है और ऐसे में देखना ये होगा कि जीतन राम रिटायरमेंट की तो बात कर चुके हैं, लेकिन हम किसके साथ खड़ी होती है और बिहार में इसका क्या असर होता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।